क्या हाल है भाई। मैं जितेश मिश्रा, जैनित कोचिंग सेंटर मैथमेटिक्स में आपको स्वागत करता हूं। मैं दो तीन बातें बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे कि अभी पैट का आंसर की आ गया है। आपको बता दूं कि कुछ बच्चा को स्कोरिंग नहीं बना। हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चा जितने भी हैं सभी का स्कोरिंग आ चुका है, क्योंकि कुछ बच्चा हमें बाहर से मिला, कहा कि सर हमें ना स्कोरिंग नहीं आ पाया। तो मैंने उन्हें बताया कि दो सब्जेक्ट तो आप अच्छा कर लो, पहले मैथ और दूसरा रीजनिंग। फिर उसके बाद जो रेस्ट बचा हुआ है सब्जेक्ट उस पर फोकस कर लेना, फिर आपको ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि पैट में हमारा कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किए। मैथ 25 में कोई 22 लाया, कोई 23 लाया, कोई 24 लाया, और अंतोगत्वा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 25 में 25 भी लाए हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि जैनित कोचिंग सेंटर में मेरा क्लासेस 10 से 11 स्पेशल एसएससी जीडी के लिए स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि मैथ को अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और अच्छे से अच्छी तरह से जॉब की तैयारी करके रिजल्ट की प्राप्ति करें। इधर उधर भटकने से अच्छा है कि एक जगह स्थिर रहें और अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल मन लगा के पढ़ें। यह नहीं कि कोचिंग क्लासेस में टीचर बता दें और आप उस चीज को घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो भाई इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5-5 साल 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अभी मैंने पैट में देखा किसी को 45 आया, किसी को 48 आया, किसी को 40 आया है। इससे क्या होगा? कुछ होने वाला तो है नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि एसआई के लिए भी मैं 11 से लेकर 12 बजे तक एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर दिया हूं। अगर आप लोग चाहें कि मैं मैथ बहुत बेहतरीन कर लूं तो आप बिल्कुल आए जैनित कोचिंग सेंटर, मैं आपको वहां पे मिल जाऊंगा। एक चीज बता दूं कि जैनित कोचिंग सेंटर का 3rd ब्रांच रोशनपुर में भी स्टार्ट हो चुका है, जहां मेरा टाइमिंग है सुबह 7:30 से 8:30 और 8:30 से 9:30, और फिर 10 बजे ठाकर द्वारे आता हूं। ठाकर द्वारे में 10 बजे से 11 बजे एसएससी जीडी की क्लासेस चलती हैं, और फिर 11 से लेके 12 तक यूपीएसआई का स्पेशल बैच चलता है। मैं प्रयास करता हूं कि रेलवे ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने वाले हैं आई थिंक जनवरी में, तो उनका भी बैचेज स्टार्ट होने वाला है। या तो 1 से 2 होगा या 3 से 4 बजे के बीच में स्टार्ट होगा। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप स्पेशल कोई एक बुक को खत्म कर लीजिए। जैसे मैं कहता हूं एस डी यादव, आर.एस. अग्रवाल, अगर ये दोनों खत्म हो जाता है तो एक स्पार्क का प्रैक्टिस सेट आता है या यूनिक का प्रैक्टिस सेट आता है। मैं ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर उससे अच्छे लेवल आपको मैथ और अच्छे लेवल जाना है तो किरण प्रैक्टिस कर लीजिए, एसएससी किरण बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर और मैथ पढ़ना है तो महेश मिश्रा प्रैक्टिस कीजिए, सुमित्रा का। तो मैं ये सीधा से कहना चाहता हूं कि आप के लिए इतना बड़ा कंपटीशन हो चुका है कि हर साल 10 लाख बच्चा कंपटीशन में आता है। अब एक चीज बताएं कि जो पहले कंपटीशन था क्या अभी भी वही कंपटीशन है? नहीं, अब कंपटीशन बिल्कुल बढ़ चुका है। एसएससी सीएचएसएल में 75 यानी 175 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, यानी 150 नंबर आएगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट हमें अच्छा करना पड़ेगा। तो 2 ही रास्ता है, एक मैथ और दूसरा रीजनिंग। तो जितने भी बच्चा देखते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा कोचिंग में आए और जो बेसिक मैथ है उसको सीखें, और बेसिक मैथ से भी स्टैंडर्ड मैथ है उसको सीखें, और स्टैंडर्ड मैथ से भी स्टैंडर्ड मैथ है
उसको सीखें। जैसे मैं एडवांस की बात करूं तो हायर मैथमेटिक्स है ल्यूसेंट की, बहुत अच्छे हैं, उसको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। जितने भी बेसिक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करवा दूंगा। सारे मैथ, जितने भी मैथ हैं, मैं सारे मैथ का, मैं स्पेशल एसडी यादव और आरएस अग्रवाल ही नहीं पढ़ा दूंगा, मैं किरण भी पढ़ाऊंगा। अगर हमें लगा कि ये बच्चा बहुत ही अच्छे हैं तो उनके लिए अलग से बुक्स, जैसे कि महेश मिश्रा हो गए, सुमित्रा का है ना, ल्यूसेंट का, ये जितने बुक्स हैं उनका भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मैथमेटिक्स मैं 100% कराऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं लेट ना करें। अगर लेट किए तो जितने साल बीतेगा ना उतने कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा ना तो आप उतने से पीछे हो जाएंगे। इसीलिए अब घर पे बैठे ना रहें, घर पे बैठे ना रहें, प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू आए क्लासेस में। और हां, एक चीज मैं बता दूं, हमारा बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है। मैं बच्चों को डांट देता हूं। भाई मैं एक चीज बताऊं, ये डांटना ना बुरा नहीं, ये फ्यूचर के लिए अच्छा मैं बता रहा हूं आपको। डांटने को बुरा मत समझना। भाई डांटता तो मम्मी पापा भी है, क्या उसके बात को बुरा मान लेते हो आप? नहीं मानते हो ना। तो ऐसे ही मम्मी पापा और गुरु में कोई अंतर नहीं है। अगर डांट दिए तो ये समझो कि हां हमारे लिए ही डांटे, और अगर डांटे भी हैं तो हमारा फ्यूचर के लिए डांटे। ये मत समझो कि क्लास में ये है तो बुरा सोच लेगा। अगर बुरा, भाई मैं एक चीज बताऊं, अगर आपको क्लासेस में बोलता हूं ना तो ये आपको प्लस पॉइंट है, इससे आप ऊपर बढ़ोगे, क्योंकि ये हमारा बात ना सीधे दिल में लगेगा। और जिस दिन दिल में लग गया ना उस दिन आप पक्का कुछ ना कुछ कर जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। तो मेरा लैंग्वेजेस को आप गलत ना समझें, मेरा बचपन से ही ऐसा ही लैंग्वेज है। और मैं ये बता दूं कि बहुत सारे बच्चों को मैंने रिजल्ट दे चुका हूं। अभी CHSL में एक बच्चा है जिनका 200 में से 172 नंबर आया है, मैथ में 50 में 50, बैंक पीओ, मेंस, क्लर्क, IBPS का, RRB का ये क्लियर किए हैं। अगर ना विश्वास हो रहा है तो आप हमारे कोचिंग पे आए, चयनित कोचिंग सेंटर पे आए, मैं सारे का रोल नंबर देता हूं, आप चेक कर लेना कि ये सर गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। दूसरी बात कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस तो करीब करीब है, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाया और पटना में पढ़ाया, उसके बाद लास्ट में आया आपके ठाकर द्वारे। और मैं अपने क्लास में ना एंटरटेनमेंट नहीं करना चाहता हूं, और अपने क्लासेस में ना किसी और बच्चों को भी नहीं देखना चाहता हूं कि एंटरटेनमेंट कर रहा है बच्चा। तो मैं सीरियस हूं और आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, तभी होगा। बाकी इधर उधर भटकोगे, भटकते रह जाओगे, 5 साल 7 साल 10 साल भटकते रह जाओगे, लास्ट में ना हो ना तो रिक्शा चला लेना भाई, अंडा बेच लेना, यही करोगे, कंपनी पकड़ लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं जो बच्चे हैं वो सीरियस से पढ़ें, और सीरियस से पढ़ने के बाद 100% रिजल्ट आएगा। और आ जाओ, कराना मेरा काम है, चाहे वो UPSI हो, ASI हो, SSC GD हो, ग्रुप D हो, NTPC का सेकंड फेज हो, मैं मैथ कंप्लीट करवाऊंगा आपको, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। ओके, गुड बाय।